हेलो बच्चों। तो आप लोगों की तैयारी चल रही है ना। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो रही होगी। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे लेवल की हो चुकी होगी। मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट वे में मैथ का सल्यूशन लेकर आया हूँ। बस आपको मैं ये देना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं पूरे बुक से, एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन को बहुत ही क्वालिटी में निकाला हूँ कि एक एक क्वालिटी को पहचान किया हूँ, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में, वो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। आज चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 को पूरा हम लोग देख लेंगे आज, और अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। तो आप इस क्लास को बड़ी गंभीरता से पढ़िएगा और इस क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए, आपको मैथ में कुछ हेल्प मिले मेरी तरफ से, तो बस आप एक शेयर कर दीजिएगा। आपसे शेयर करने से क्या होगा ना, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट्स होगा। और तो चलिए आते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन पर, फर्स्ट टॉपिक पर। आखिर ये टॉपिक क्या है, आप ध्यान रखिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारी क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, और बिहार बोर्ड वाले जरूर से जरूर इसमें से क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। आपको ये सब टॉपिक पढ़ाया जाएगा, परिमेय एवं अपरिमेय। यानी क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से कौन सा परिमेय है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कौन सा अपरिमेय है, ऐसा दिया जाएगा। उसके बाद आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया जाएगा, यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन आने वाला है, अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन आने वाला है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में क्वेश्चन आने वाला है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। शांत अशांत से क्वेश्चन आने वाला है, दशमलव प्रसार जिसको आप लोग पढ़ चुके होंगे। आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पर दशमलव प्रसार के बारे में पढ़े होंगे। आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा बेस्ट नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो आप जानते होंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं, या √7 एक अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध कैसे होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में सीधे सीधे पूछने वाला है। आप विश्वास कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, हम आपके साथ हैं। बस आपको मेरा सपोर्ट करने की जरूरत है। आइए इस क्वेश्चन को भी समझेंगे कि 7.34 की रैंकिंग है, इसका P/Q रूप कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, इस बार 2024 में बिहार बोर्ड के मैथ वाले चैप्टर का जो मैथ का क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें बहुत ही हल्का था, ये थोड़ा टफ है। 0.6 की रैंकिंग के बारे में पूछा गया था, वो भी कितने नंबर में, 2 मार्क्स में पूछा गया था। आइए इतने टॉपिक को कवर करते हैं और पहला लेसन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पहला चैप्टर एकदम क्लियर हो जाता है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक पर हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय। किस पर बात कर रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय क्या होता है इसको समझ लेते हैं। परिमेय का मतलब है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय का मतलब क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, तभी आपको एक जोश आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। अरे यार नींद नहीं, नींद को दूर भगा और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जितने अच्छे से पढ़ोगे रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। अगर बैठे रहने से रिजल्ट होता ना, तो यार इतने लोग पढ़ रहे नहीं होते। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिमेय का मतलब क्या है। परिमेय का मतलब P/Q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह परिमेय होता है, और वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है, परिमेय का मतलब, बोलिए मेरे साथ, परिमेय का मतलब P/Q। परिमेय का मतलब P/Q, और जो संख्याएं परिमेय नहीं है इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय है। यानी P/Q के रूप में परिमेय को हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वैसी संख्या को अपरिमेय कहा जाता है। तो हम बढ़ते हैं आपके टॉपिक को लेकर आगे, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देगा, निम्न प्रश्नों में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का चुनाव करें। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से नहीं करेगा, क्वेश्चन वहां क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा कौन सा परिमेय है या कौन सा अपरिमेय। हम क्या करते हैं, ढेर सारा एग्जांपल लेकर आपको बता देते हैं। चुनाव करें,
यानी कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, मान लीजिए पाई, कौन सी संख्या लेते हैं हम यहाँ पर, पाई लेते हैं। अब पाई पर आप तर्क कीजिए परिमेय है या अपरिमेय। फिलहाल क्वेश्चन लिख लेते हैं, जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं आप तर्क कीजिएगा कि पाई कौन सी संख्या है, इसके बाद वाली हम क्वेश्चन देंगे उस पर वो कौन सी संख्या है, इस पर आपको तर्क वितर्क करना है। पाई जैसे मान लीजिए आ गया मेरे पास 3.33 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से मान लीजिए और भी संख्याएं आ रही हैं 0.10 100 100 डॉट डॉट डॉट, और भी संख्या अपने पास आ गई, मान लीजिए 2√6 -6, और भी संख्याएं ले लेते हैं √3 बटे √3, और भी संख्याएं ले लेते हैं 5 + √3, 5 + √3 ले लेते हैं। इसी तरीके से 3.43 की रैकनिंग ले लेते हैं। इसी तरीके से और भी संख्या लेते हैं 3.357 ले लेते हैं। अभी हम सारा बताने वाले हैं कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा परिमेय कौन सा अपरिमेय कौन सा है, तो इसको हम आज कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। आप एक जरा भी टेंशन मत लीजिए, हम है ना, सब होगा। मैथ है तो हम है तो मैथ है। चलिए देखते हैं। √525 एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम। इसमें से बाहर क्वेश्चन आने ही नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही थिंकिंग करके सारे क्वेश्चन को वहां से निकाल आया हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लेते हैं 4.25, और भी एग्जाम्पल लेते हैं 3√3 बटे √3। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। जो परिमेय है हम उस पर घेरा लगा देंगे, जो परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं देखते हैं। पाई, सबसे पहली बात पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम एकदम सही से पूरी लिख ही देते हैं एकदम सही तरीके से। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। आप एकदम नोट में लिख लीजिए, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। माइंड में सेट कीजिए, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय। आइए दूसरे पर चर्चा करते हैं। 3.33। देखिए जब भी ऐसा संख्या आ जाए डॉट वाला संख्या जब भी आ जाए, ये भी डॉट वाली संख्या, ये भी डॉट वाली संख्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दशमलव के बाद अंकों का रिपीट चल रहा है, यानी इसमें अंक रिपीट कर रहा है 3333, इसका कहने का मतलब इसमें रिपीट नहीं हो रहा है मेरे भाई, इसमें अंतर है। आपको लग रहा होगा रिपीट हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, अंतर है। क्या अंतर है, ये 10 था मेरे भाई, ये 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, ऐसे डॉट डॉट करके ये बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। 10 चेंजिंग होकर 100 हुआ, 100 चेंजिंग होकर 1000 हुआ, 1000 चेंजिंग होकर 10,000 भी होने वाला है। तो यहाँ पर जो संख्याएं रिपीट होने लगेंगी वह हो जाएगा परिमेय, जो संख्या रिपीट होगी वह हो जाएगा परिमेय। लेकिन जो रिपीट नहीं होंगी वह होगा अपरिमेय, जो रिपीट नहीं होंगी वह हो जाएगा अपरिमेय। अब आते हैं इसके नीचे, आपको समझ में आ गया पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय। रिपीट वाली संख्या परिमेय, जो रिपीट नहीं हो रही है वह अपरिमेय। मेरे साथ बोलिएगा तो जल्दी सीख जाइएगा। रूट आपको दिख रहा है ना, रूट वाली संख्या, देखिए जितना भी फ्रीडम संख्या वो परिमेय है, लेकिन रूट के अंदर हो, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, रूट नहीं निकलता हो तो वह अपरिमेय में जाएगा, रूट निकलता हो तो वह परिमेय में जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल टाइप बताएं, √6 है, √6 किसी का स्क्वायर है 6 क्या, नहीं है ना, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, स्वतंत्र रूप से इसका रूट नहीं निकल पाएगा तो यह अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपरिमेय, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया, अपरिमेय। अब आइए √3 बटे √3 है, ये कट जाएगा, देखिए ये कट गया, ये कट गया, यानी एक हो गया। एक क्या है, फ्रीडम संख्या, आजाद संख्या है, और फ्रीडम संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। इसी तरीके से 5 + √3 है, क्या है, 5 + √3 है। 5 + √3 है तो 5 + √3 जो है परिमेय है या अपरिमेय, ध्यान देना है, 5 को नहीं देखना है क्योंकि ये फ्रीडम संख्या। आप देखिए वो संख्या जो आपको कष्ट दे, दिक्कत दे, परेशानी दे, प्रॉब्लम दे, √3 है। 3 के देखिए रूट नहीं निकल सकता है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे कैसे बता रहे हैं, आप कंसेप्ट को पकड़िएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। रैकनिंग वाली संख्या परिमेय होती है, रैकनिंग वाली संख्या परिमेय होती है, रैकनिंग वाली संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। पॉइंट वाली संख्या डॉट डॉट ना हो, सीधा सीधा वो परिमेय हो जाती है। पॉइंट वाली संख्या डॉट डॉट ना हो, सीधा वो क्या हो जाती है, परिमेय हो जाती है। √525 अगर रूट से बाहर आ जाता है, यानी इसका रूट निकल जाता है, तो इसका मतलब वो परिमेय हो जाएगा, लेकिन नहीं निकल पाता तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर 525 का रूट नहीं निकल सकता, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। आप निकाल कर देखिएगा
525 नहीं निकलेगा। आइए 343 है, लेकिन ये रूट क्या है, 3 रूट अंडर 343 है, यानी क्यूब वाला फॉर्म में आता है। 343 किसका क्यूब है मेरे भाई, 7 का। इसका मतलब 7 इसका मान आएगा, और मान ये आएगा यानी रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय है। ये देखिए पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट वाली संख्या सारा का सारा परिमेय होता है, बस डॉट उसमें नहीं होना चाहिए, इसमें डॉट नहीं है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। रूट थ्री इसका कट जाएगा, ये रूट थ्री कट गया, बचा 3, यानी 3 बचा है। 3 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। आप इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, आपको इसको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। आप ऐसे ही क्लास में बने रहिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। इसको आप नोट कीजिए, या अभी आप क्या कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ। तो आइए इस तरीके से हम दूसरे टॉपिक पर अब चर्चा करते हैं, ठीक है। आप मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, यानी दूसरा टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम। देखते हैं एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में पता होगा। एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो है ना एचसीएफ एलसीएम आपको कैसा पूछने वाला है हम बता देते हैं। ये यूक्लिड विभाजन से पूछने वाला है क्वेश्चन। किससे, यूक्लिड विभाजन से। क्या निकाला जाता है पता है, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, अब क्वेश्चन ऐसा रह सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने से क्या ज्ञात होता है। एचसीएफ या यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से क्या ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन दिया रहेगा एलसीएम, एचसीएफ, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तो आंसर क्या होगा, एचसीएफ। यानी एचसीएफ का मतलब है मॉसो। आइए हम आप सिखाते हैं आपको हम दूसरा टॉपिक यूक्लिड विभाजन। ये एचसीएफ निकालने का तरीका है, और मुझे उम्मीद है कि एलसीएम आपको आता होगा। इतने भी आप बचपने नहीं हैं, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको एलसीएम तो आता ही होगा। चलिए हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है यूक्लिड विभाजन, इस पर हम चर्चा करते हैं। आखिर ये यूक्लिड विभाजन कहाँ से आया, कैसे आया, इसको हम लोग जो है ना क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं। आप अगर मेरे क्लास में ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन का शुरुआत कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, कौन से गणितज्ञ ने इसको लेकर आया था। तो आइए अभी हम पर्पस है हमारा बिहार बोर्ड का एग्जाम पास है, तो आपको बताना है कि आखिर आप मार्क्स कैसे इंक्रीज करें। तो हम उस पर नहीं जाते हैं, हम बताते हैं इसका कंसेप्ट क्या है यूक्लिड विभाजन का। क्वेश्चन क्या आता है पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, तो इसका हम जुगाड़ कर लेते हैं। थोड़ा इसमें अगर पानी का अंश रह जाता है ना तो नहीं चल पाता है। चलिए देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का प्रयोग कर, का प्रयोग कर एचसीएफ यानी कि मॉसो ज्ञात करें, ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। क्या आने वाला है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। आप माइंड में सेट कर लीजिए कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ ही केवल निकलता है, एलसीएम निकालने का तरीका नहीं है। आपको एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि में ही जाना होगा, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए 10th क्लास में पढ़ाया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसको समझिएगा। सेम एरिया पे जो है ना, सेम महत्तम की तरह। अब महत्तम आप जैसे पढ़े सेम वही है, बस उसका थोड़ा सा व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है। क्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने हम क्वेश्चन लेकर आते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है 867 और 255। ये क्वेश्चन आपके बुक से ही लिया गया, एनसीईआरटी से। इसको कैसे सॉल्व करें, मॉसो ज्ञात करने के लिए कौन विधि का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमको प्रयोग करना है। तो आइए हम बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका फार्मूला लिखिए। क्या फार्मूला लिखिए, इसका हम सॉल्यूशन आपको यहाँ करके देते हैं। सॉल्यूशन, इसका सबसे पहले फार्मूला लिखना है
यानी क्या लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा पर्पस है एग्जाम, नहीं तो बड़ी डिटेल से हम पढ़ाते हैं। आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आइए, आपको पता चलेगा हम कितना डीपली पढ़ाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम बताएंगे, इतना डीप पढ़ाएंगे तो आप भी सोचेंगे कि यार हम इससे पहले पढ़े लेकिन इतना डीप हमको कोई नहीं पढ़ाया। ये देखिए अभी मैं शॉर्ट पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। आपको करना क्या है, छोटे वाले अंक से बड़े वाले अंक में सबसे पहले भाग लगा देना। ये रफ है मेरा, सबसे पहले आपको छोटे वाले से बड़े वाले में भाग लगाना है। 255 से 867 में आपको भागा लगाना है। अब 255 से 867 में भागा लगाने के लिए देखिए 255 एकम 255 होता है। अब 255 गुना 2 लगा देते हैं, मान लीजिए 2 बार का हम लगा देते हैं, ये हो जाता है 5 दूनी 10 हासिल 1, 11 की 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 510 हो जाता है। हमारे पास 867 है, चलिए 2 बार में और 3 बार में ट्राई करके देखते हैं। 255 गुने 3 है, ठीक है, 3 पचे 15 हासिल 1, 15 1 16 6 हासिल 1, 765, और 4 बार में कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको 3 बार में लगा देते हैं, कितना 765, 7 में 5 लगाते हैं तो 2 यानी घटाते हैं, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। करना क्या है समझिए, शॉर्ट वे, आपको जानकारी रहना है कि बनता कैसे, बस इतना समझ लिया आप। बीच वाला सबसे फर्स्ट में लिखना है, बीच वाला कौन था 867, बराबर का चिन्ह है, बराबर दीजिए। लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला लिखना है, लेफ्ट साइड सबसे पहले यानी 255 गुना लिख दीजिएगा क्योंकि बी क्यू है, राइट साइड वाला 3 है, और प्लस आर का मतलब है नीचे वाला यानी शेष 102 लिख दीजिए। फिर क्या कीजिए, जैसे आप बचपन से करते आए हैं, 102 से भागा दीजिए इसके ऊपर वाले किसमें 255। चलिए 102 का पहाड़ा लगाते हैं, 102 एकम 102 होता है, 102 गुने 2 कर देते हैं तो 204 हो जाता है। हमको लगता है 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसे 2 बार में इसको लगा देते हैं, कितना 204 लगा देते हैं। 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, 5 में 0 हो गया तो 5 हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। फिर आपको ये करना है, अगर आपसे नहीं समझे तो ऊपर वाला पार्ट आपको इरेज कर लेना है। अब ऊपर वाला पार्ट हमने इरेज कर चुका है, यहाँ पर जो पार्ट है आपको क्या बताए थे, बीच वाला सबसे पहले, बीच वाला कितना है मेरे भाई 255, यानी ये 255 कर देना है, बराबर। चलिए बायां गुना दायां करना है, बायां गुना दायां करना है, बायां गुना दायां करना है, प्लस शेष को जोड़ देना है, शेष वाला कितना आ गया 51 आ गया। ये तब तक करना है जब तक कि शेष में 0 ना आ जाए। चलिए अब इस 51 से आगे हम भागा लगाते हैं किसमें, इसके ऊपर वाले यानी 102 में। चलिए 102 में ऊपर वाला पार्ट मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी हो। 51 का पहाड़ा से लगाइएगा तो आप 2 बार में लगाइएगा तो ये आ जाएगा 102। इस तरीके से ये क्रॉस हो गया, यानी अब 0 आ चुका है, यानी आंसर का वक्त आ चुका है। सबसे पहले देखिए नियम है क्या, देखिए बीच वाला बायां दायां नीचे, बीच वाला बायां दायां नीचे, बीच वाला कितना 102 है, बराबर बायां 51 गुना दायां 2, 51 गुना है 2 और प्लस शेष है 0। जहां पर 0 आ जाए उसका बराबर के बगल वाला आंसर में आएगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एचसीएफ हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया कि एचसीएफ बराबर, इसमें 0 है ना, 0 वाले में जो बराबर के जस्ट साइड में होगा वो होगा एचसीएफ उसका, यानी एचसीएफ कितना आएगा, इसलिए एचसीएफ का मान आएगा 51। आप लिख सकते हैं अतः एचसीएफ इक्वल टू 51। इसको भी आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए। बाकी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर मुझसे होमवर्क के तौर पर यानी रिवीजन करने से या ये सब क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 10 95 82 10 95 47 65। आपको इससे मैसेज करना है कि सर हमको मैथ का रिवीजन करना है, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, हम हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए, इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पर चलते हैं, आपको बताते हैं तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछने वाला है।
मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी नोट कर चुके होंगे। हम थर्ड टॉपिक पर बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। आखिर ये अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, इस पर चर्चा करते हैं। आपको मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बिहार बोर्ड में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अभी आप उस स्थिति में, उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आपको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है। इसलिए मैं सोचा कि आपकी हेल्प के लिए वीडियो सीरीज लेकर आ जाऊं, और आज से वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले हमने आपको बेसिक नॉलेज भी दे रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ होगा प्लेलिस्ट 10th मोस्ट VVI क्वेश्चंस। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड वाली क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है समझिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, ये थर्ड टॉपिक है हमारा, तीसरा टाइप है। 1000 दे दिया, मान लीजिए कितना दे दिया, 1000, ठीक है। 1000 के अभाज्य गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड को घातों के रूप में व्यक्त करें, घातों के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको। 1000 दिया रहेगा, उसका घात करना क्या है, समझिए मेरी बातों। यहाँ पर आपको करना है रफ काम। सबसे पहले 1000 है, इसका रफ करने के तोड़ लेना है इसको। आप सोचिए ना, 2 की पावर से तोड़िएगा इसको, 500। इतना आसान लुलू पूछी वाला क्वेश्चन है यार। फिर 2 से इसको तोड़ते हैं, ये कितना आ जाता है, 250। फिर इसको हम 2 से तोड़ते हैं, ये कितना आ जाता है, 125। फिर इसको 5 से लगाते हैं, ये आता है 25। फिर इसको 5 से लगाते हैं, ये आता है 5। और ये 5 से लगाते हैं, आ जाता है 1। कितना लुलू पूछी वाला क्वेश्चन। आप ही बोलिए नहीं आता आपको। अरे यार आप तो बड़ी समझदार हैं। देखिए समझिएगा, तो आप इसको हम घात के रूप में कैसे कर लेंगे, समझिएगा। 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिख देना है। गुना 5 कितनी बार आया है, 3 बार, बस 5 की पावर 3 लिख देना है। कहीं कहीं ऑप्शन में गुना 1 भी रहता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हुआ 1000 का घात के रूप में। इसे मान लीजिए आपको पूछ दिया, मान लीजिए 1225 का पूछ दिया। अब क्या करें, पहले 1225 का रफ कीजिए, समझिएगा। 1225 का हम रफ कर लेते हैं। ये 1225 सबसे पहले ये कटेगा, किससे ध्यान देना है, 5 2 7 2 9 1 10, यानी 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 25 25। इसको 5 से फिर लगाइएगा, 5 चौके 20, 5 9 45, 49। 7 की पावर से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब देखिए 5 कितनी बार आया, 2 बार, ये 5 की पावर आ गया 2। गुना 7 कितनी बार आया, 2 बार, 7 की पावर 2। गुना कहीं कहीं 1 भी दिया रहता है। इस तरीके से आप घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, ये आपका तीसरा टॉपिक है। और तीसरे टॉपिक के बाद हम बात करेंगे अब चौथे टॉपिक पर। अभाज्य गुणनखंड आपका क्लियर हो चुका है, अब चलेंगे हम सह अभाज्य संख्या पर। आखिर सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे। आइए हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अभी तक आपको हम क्या क्या बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला टॉपिक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब फिफ्थ पर हम बात करते हैं, यानी सह अभाज्य संख्या पर बात करते हैं। आखिर ये सह अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कौन कौन सा सह अभाज्य संख्या है, कौन कौन सा सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर दिया रहेगा कौन कौन सा, देखिए वाटर का यहाँ थोड़ा इशू चल रहा है ना अभी, इसलिए ऐसे, और बरसात का मौसम है, थोड़ा ज़्यादा इशू पर हो जाता है, पर कोई बात नहीं, चलिए ध्यान देते हैं। किस पर बात कर रहे हैं, सह अभाज्य संख्या। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इस पर चर्चा करते हैं। कौन कौन सा या निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्या, हम लिख देते हैं कौन कौन सा, क्योंकि कारण इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा लेंगे। कौन कौन सा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। चलिए कौन कौन सा सह अभाज्य संख्या है। मान लीजिए आपके पास 2 संख्या यहाँ दिया हुआ है, 13
और 15, 13 और 15 ये सह अभाज्य है या नहीं है ये बताना है। 13 और 15, 13 और 15। उसके बाद और भी ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए 33 और 30, और भी ऑप्शन ले लीजिए 33 और 55, और भी ऑप्शन लीजिए 21 और 25, और भी ऑप्शन लेते हैं 17 और 19, और भी ऑप्शन लेते हैं 18 और 28। चलिए ये आपके पास है सह आवाज, इसमें कौन कौन सा है। सह आवाज जो है हम उस पर टिक कर देते हैं, सही का निशान, आपको समझा देते हैं सह आवाज क्या होता है। सबसे पहले यार ये समझ जाइए, सह आवाज का मतलब है वैसे दो संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक के पहाड़ से कटे, वह सह आवाज कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 13 और 15 किस पहाड़े में आता है, केवल एक की पहाड़ में, इसका मतलब ये सह आवाज है। 33 30 ये तो एक में आता है, लेकिन एक के अलावा बहुत सारी संख्या में भी आ जाता है, 3 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा, इसलिए यह सह आवाज नहीं है। किसी पहाड़े से नहीं कटना चाहिए, केवल एक के पहाड़े से कटना चाहिए। 33 55 ये 11 के पहाड़ से कट जाता है, इसलिए यह सह आवाज नहीं है। 18 28 ये 2 से कट जाता है, इसलिए यह सह आवाज नहीं है। 17 19 किसी पहाड़े से नहीं कटता, इसलिए यह क्या है, सह आवाज्य है। उसके बाद 21 25 यह किसी पहाड़े में नहीं आता, ये सह आवाज्य है। यानी सह आवाज का मतलब क्या है, वैसे दो संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक की पहाड़ा से ही कटता है, एक की पहाड़ा से ही वह विभाजित होता है, उसे हम लोग सह आवाज संख्या कहते हैं। देखिए जो चीज़ आप को इम्पोर्टेंट लगे आप नीचे यहाँ लिख लिया कीजिए नोट में कि वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक ही पहाड़ा से कटता है उसे सह आवाज संख्या कहते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम सह आवाज वाला टॉपिक भी क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो तरह का होता है यहाँ पर, शांत और अशांत। देखिए इसको पकड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। अभी हम बात करते हैं दशमलव प्रसार पर। ये सब टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव के थॉट से समझिएगा। इस पर हम बात करते हैं दशमलव प्रसार शांत और अशांत। ठीक है, शांत और अशांत पर हम चर्चा करते हैं, बस बने रहो, ऐसे ही बड़ी मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं दशमलव प्रसार यानी शांत और अशांत पर। टॉपिक बन रहा है शांत और अशांत। शांत एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है अशांत। क्वेश्चन आएगा निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, या निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। या क्वेश्चन आ जाएगा इतना बटे इतना का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए शांत का पहचान आपको हम बता दें, यदि 2 के पावर में कुछ आ रहा है तो शांत है, 2 की पावर में हम n लिख देते हैं तो ये शांत है। 5 की पावर में कुछ आ रहा है तो भी शांत है, और इन दोनों को मिलाकर 2 की पावर n है गुना 5 की पावर m है, ये तीनों कंडीशन में ये शांत होता है। लेकिन अशांत कब होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, 3 की पावर आ जाएगा m, या 7 की पावर आ जाएगा, या 11 की पावर आ जाएगा, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और 2 और 5 आता है तो वह क्या होगा, शांत होगा। वो भी किसका, हरों का। हर का मतलब क्या है, नीचे वाले का। जैसे आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देते हैं शांत और अशांत का, कि मान लीजिए 3 बटे है 100, आप इसको तोड़िएगा, 3 रहने दीजिएगा, 100 को तोड़ लीजिएगा। तो 100 को भी जस्ट तोड़े थे, क्या आया था, 2 से करेंगे, जैसे तोड़ के दिखा देते हैं आपको। 100 है ना, इसको तोड़ लीजिएगा, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, फिर 5 से 1 होता है। 2 की पावर 2 आता है गुना 5 की पावर 2 आता है। आपको हमने कहा था अगर 2 और 5 का आएगा घात तो बिल्कुल वो शांत होगा, 2 और 5 का घात नहीं आता है तो वह क्या हो जाएगा, अशांत होगा। इसमें आप नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि यदि हरों का घात 2 और 5 के फॉर्म में आता है, 2 और 5 के रूप में आता है तो वह शांत होता है, अन्यथा सारा की संख्या अशांत होता है। ये देखिए 2 और 5 के फॉर्म में शांत हो गया। यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए 17 बटे है 27, क्या होगा मेरे भाई, 17 रहने दीजिए, 27, 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 की पावर 3 में आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर तरीके से शांत और शांत को भी समझ चुके होंगे। आखिर बोलिए शांत का क्या बताएं आपको हम, अगर हर का घात
अगर मान लीजिए 2 और 5 के रूप में आता है तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 और 5 के रूप में नहीं आता है तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस तरीके से इस टॉपिक को भी आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कीजिए और बाद में जब क्लास क्लियर हो जाए, क्लास कंप्लीट हो जाए, सारे टॉपिक पर आप काम कीजिए, सारे टॉपिक को एक तरफ से बनाना स्टार्ट कीजिए, कॉपी को सामने रख दीजिए और क्वेश्चन को उतारिए और बनाइए और नोट पॉइंट को एक बार पढ़ लीजिए। आपका पहला चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका मैं दावा करता हूँ। चलिए इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और उतारना स्टार्ट कीजिए। उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए अगले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। अब ये अगला टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अगला टॉपिक है सिद्ध करने वाला। समझिएगा, सिद्ध करने वाला। क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर ही। देखिए हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा, वहाँ पर आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें हम ऑपर में सिद्ध किए हुए हैं। तो इस टॉपिक को आप वहाँ से देख लीजिए, सिद्ध करने वाला। बाकी ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो, आप इस नंबर पर हम बस व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। हम आपके सेवा के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। आप कहीं भी पढ़ते हो, मैं आपके लिए हमेशा हेल्प करता रहूँगा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पीछे हम काम करने वाले हैं। बस आप पढ़ाई पर मन लगाइए, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। बस ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, इस पर ध्यान रखिए। चलिए लास्ट टॉपिक है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। मान लीजिए 7.34 7.34 को P/Q के रूप में व्यक्त करें, के रूप में लिखें या व्यक्त करें। ठीक है, इसको हमको बना के दिखाते हैं आपको। बाकी आप बनाने सीख जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो ही जाएगा। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया करता है। आखिर ये कैसे बनेगा समझिएगा। सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, रैकडिंग है, इस पर माना या मान लिया, आपको इसको मान लेना है। क्या मानना है, मेरी बातों को थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि x मान लेना है। इसको x बराबर आपको मानना है 7.34 और इस रैकडिंग का मतलब आप रिपीट करके संख्या को लिख सकते हैं। 3-4 को रिपीट कर लीजिए 1-2 बार तो अच्छा रहेगा। 3-4 रिपीट कर लिए, डॉट डॉट डॉट। इसको हम रिपीट कर लिए। अब रिपीट करने के बाद समझिएगा मेरे बातों को, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब देखिएगा रैकडिंग कितने अंकों पर है, रैकडिंग 2 अंकों पर है। अगर 1 अंक पर होता तो हम 10 से गुना करते, 2 अंक पर हो तो 100 से गुना कर दीजिएगा, 3 अंक पर हो बताइए कितने से गुना होगा, 1000। कितना समझदार है, 1000 से गुना। यहाँ पर जो है 2 अंक पर है रैकडिंग है, तब कितने से गुना करेंगे, 100 से। आपको बस क्या करना है, समीकरण 1 को 100 से गुना कर देना है। समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर चलिए 100 से गुना लगाते हैं। 100 गुना x, 100x बराबर, इसको 100 से गुना लगाएंगे जब, बस कुछ नहीं करना है। दशमलव देखिए, ये दशमलव है ना, पॉइंट है ना, 100 में डबल जीरो होता है, 2 अंक इसको और आगे बढ़ा दीजिए। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यानी कितना हो जाएगा ये 734। 1000 से गुना करना होगा, 3 अंक आगे खिसका दीजिएगा। मान लीजिए 10,000 से 4 अंक आगे खिसका दीजिएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 734 दशमलव आ जाएगा 3,4,3,4 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, देखिए स्टेप को पकड़िएगा। पहले हम समीकरण 1 बनाए रिपीट करके, उसको मैं 100 से गुना किए, समीकरण 2 बन गया। बस लास्ट स्टेप है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिएगा या समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिएगा। यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। समीकरण 2 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 100x बराबर 734.3434 डॉट 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 है। और समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, x बराबर 7.343434 है। आप इसको भी रिपीट कर सकते हैं बराबर करने के लिए, तो यहाँ रिपीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमको घटा करना है।
100x में 1x हटा देते हैं, यानी घटा देते हैं, 99x होता है। और यहाँ पर देखिए 34 34 34 क्लियर, यानी पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू कोई नहीं होता है, इसको हटा देते हैं। 14 में से 7 घटाते हैं तो 7 होता है। ये 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, बगल का ये 7 बच गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं x का मान कितना आता है, 727 बटे इसके आता है 99। यही आपका P बटे Q रूप है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम बताते हैं और भी क्वेश्चन क्या करना है। आपको 0.6 का प्रैक्टिस कर लेना है, 0.9 का प्रैक्टिस करना है, 0.34 का भी प्रैक्टिस करना है। ये 4 प्रकरण दिया गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, फिर मैं इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। आप बस कमेंट कीजिए, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। इस तरीके से आज का क्लास कंप्लीट हो जाता है। बस आप यहाँ से जाइए, फ्रेश होइए और सारा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, नोट पॉइंट बनाइए। बस आपको पहला चैप्टर एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 को लेकर, यानी कि चैप्टर 2 को लेकर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन फिर उसमें देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।